कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है कहानी। ना सब लड़के ग्रोवर साहब ले जाइए ना। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वंस। चलो आइए वकील साहब। बड़ी अजीब बात हो गई। हाँ रूपा, है तो अजीब बात। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। ग्रोवर साहब जैसा आदमी इन 4 टपोरों की जमानत क्यों देने आया था? क्या बात हो सकती है? एनीवे, तुम जाओ, तुम्हें जाना। ओके। नमस्ते रूपा। अरे गौरव, आओ ना। नमस्ते विक्रम भैया। हाय गौरव, बैठो। बताओ क्या बात है? दरअसल मैं ये पूछने आया था कि वो 4 लड़कों ने बयान दिया कि नहीं। वो 4 लड़के? जी, जिन्होंने मुझ पे अटैक किया था, जो आपकी कस्टडी में हैं। नहीं गौरव, वो चारों बड़ी सख्त जान है, उन्होंने बयान नहीं दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि अभी अभी उनकी जमानत हो गई। जमानत हो गई? किसने ली उनकी जमानत? ग्रोवर साहब ने। कि क्या कह रहे हैं आप विक्रम भैया? क्या आप जानते नहीं कि वो 4 लड़कों ने मुझ पे जानलेवा हमला किया था? मेरी जान भी जा सकती थी। गौरव, यही तो मुश्किल है। ग्रोवर साहब जैसे लोग ऐसे टपोरे की जमानत देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए परेशानी हो जाती है। इसका यह मतलब है कि प्रिंसिपल साहब और राकेश ग्रोवर जानते हैं कि वो लड़कों की जमानत हो गई है। गौरव, उन लड़कों को हम बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ उनकी जमानत हुई है। इस केस में उनकी रिहाई अभी तक नहीं हुई है। पर रूपा, मुझे एडवाइजरी कमेटी के सामने जाना था आज। मैंने जो भी इल्जाम लगाए राकेश ग्रोवर पे, उन्हें साबित करने के लिए मुझे उन 4 लड़कों की सख्त जरूरत थी। मगर अब तो वो लोग नहीं मिल सकते, अब क्या करोगे? मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा। गौरव, आज शाम को तो मेहंदी है, क्या तुम मेहंदी पर नहीं आओगे? नहीं, मैं बाद में आऊंगा। मैं चलता हूं। ओके गौरव। हाँ रूपा, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ओके। साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं उसी में तुम लोगों की भलाई है। अभी गौरव जाएगा पुलिस स्टेशन और वहां जाकर उसे पता चलेगा कि तुम लोगों की जमानत हो गई है। वो
वो मीटिंग में तुम लोगों को ना पेश करने की सूरत में उनसे माफी मांगेगा। ये तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना इंस्पेक्टर मार मार कर तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ देता। मगर आप चाहते क्या? यहां से मैं तुम लोगों को कॉलेज की एडवाइजरी कमेटी में लेकर जाऊंगा। गौरव तुम लोगों को ना पेश करने की सूरत में उनसे माफी मांगेगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को प्रिंसिपल के सामने पेश कर दूंगा। अगर हमें देख के गौरव कहेगा कि हमने उसको जानलेवा हमला किया था, तो फिर हम क्या बोलेंगे? तुम यही कहोगे कि गौरव कमीना है, बदमाश है, और उसी ने तुम लोगों को उस पर जानलेवा हमला करने के लिए उकसाया था, लेकिन तुम लोगों ने उसे जान से मारा नहीं बल्कि जख्मी करके छोड़ दिया। आपने ये डबल गेम कर दिया। अगर इन लोगों की गवाही मिल गई तो गौरव गया काम से। हाँ बेटा। क्यों बेटा? अरे साहब, ऐसी क्या बात है, हम लोग यही बोलेंगे जो आप बोलेंगे। वेरी गुड। चलो डैड, लेट्स मूव। चलो बेटा, कम। आप मिस्टर विकास है ना? जी हाँ, मैं विकास ही हूँ। आप? मेरा नाम दीपाली है। दीपाली? अरे हाँ हाँ, गौरव ने बात की थी तुम्हारे बारे में। भाई आज हमारे घर में मेहंदी की रस्म है, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर गई थी गौरव के लिए, लेकिन वो अंदर नहीं है। गौरव अंदर नहीं है? जी। कोई खास काम उससे? जी हाँ। क्या बात है? चलो चलो चलो। कॉलेज के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आज मुझे इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा। कॉलेज के एक स्टूडेंट राकेश ग्रोवर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इनका ताल्लुक माफिया गैंग से है और ये कॉलेज में ड्रग सप्लाई करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है, लेकिन मिस्टर राकेश ग्रोवर ने इस इल्जाम से इनकार किया है। इनका कहना है कि ये मुजरिम नहीं है और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए और सबूत नहीं पेश किए गए तो ये खुद को आग लगाकर कॉलेज कंपाउंड में आत्मदाह कर लेंगे। आज के विद्यार्थी जो कुछ कहते हैं वो कर गुजरते हैं। वो नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत से कल उनके परिवार पर, उनके सगे संबंधियों पर, उनके दोस्तों पर, खुद इस देश पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इल्जाम बहुत संगीन है और ये इल्जाम कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट मिस्टर गौरव ने खुद प्रिंसिपल साहब के सामने लगाया था, इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिस्टर गौरव से इस बारे में सबूत तलब करें। जी मिस्टर गौरव, आज तुम्हें चेयरमैन साहब के सामने ये बताना है कि जो इल्जाम तुमने राकेश ग्रोवर पर लगाया है कि वो कॉलेज कंपाउंड में स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई करता है और उसका संबंध ड्रग माफिया से है और इसीलिए राकेश ग्रोवर ने गुंडों से तुम पर जानलेवा हमला करवाया जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इन सब बातों के प्रमाण आज तुम्हें चेयरमैन साहब के सामने पेश करने हैं ताकि इस बात का फैसला हो सके कि इस शिक्षा के मंदिर में ये जो ड्रग्स का गंदा खेल चल रहा है उन सब का खात्मा हो सके। और इन सब प्रमाणों को पेश करने का तुमने वादा भी किया है और दावा भी किया है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वो मैं सारे सबूत पेश करूंगा और उस सबूत के तौर पे उन 4 लड़कों को पेश करूंगा जिन्होंने राकेश ग्रोवर की शय पे मुझे जानलेवा हमला किया। मगर सर, अफसोस की बात यह है कि जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि उन 4 लड़कों को बेल मिल गई है। मैंने इंस्पेक्टर विक्रम से बात की। क्योंकि यह मीटिंग एकदम शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई है, इसलिए मैं उन 4 लड़कों को आज आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता हूं।
मगर सर, मैं आप लोगों से एक वादा जरूर करता हूं कि मैं उन 4 लड़कों को आपके सामने जरूर पेश करूंगा और वो अपने मुंह से सच उगलेंगे। तुम उन्हें क्या पेश करोगे मिस्टर गौरव? मैं उन्हें पेश करता हूं। आप? जी हां, मैं। सर, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं उन 4 लड़कों को सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूं। जी जरूर जरूर, प्लीज। थैंक यू। अंदर आओ भाई। सर, ये है वो 4 लड़के। सर, ये वो 4 लड़के हैं जिन पर गौरव श्रीवास्तव पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगाया गया था। अब इन्हें सर से बताइए कि आपने गौरव पर हमला किया था या नहीं? जी हाँ। तो यह भी बता दो कि यह हमला तुमने क्यों और किसके कहने पर किया था, क्योंकि तुम लोगों के सच बोलने से सच्चाई सामने आ जाएगी और किसी की जान बच जाएगी। अब बताओ कि मामला क्या है? चेयरमैन साहब, मुझे इसमें किसी की साजिश की बू आ रही है। मिस्टर गौरव, हम समझे नहीं आप कहना क्या चाहते हैं? सर, ये इनकी इन लड़कों से मिली भगत है। इन लड़कों को पैसे देके खरीद लिया गया है सर। लेकिन तुम तो इन लड़कों को सबूत के तौर पर खुद पेश करना चाहते थे। जी हाँ सर, मगर अभी मामला उलट गया है। यह मामला इसलिए उलट गया मिस्टर गौरव क्योंकि अब सच्चाई से पर्दाफाश हो गया। चेयरमैन साहब, ये लड़की आपके सामने है। आप जो भी सवाल जवाब करना चाहें इनसे कर सकते हैं। हाँ भाई, आप लोगों को जो भी कहना है बगैर किसी डर, खौफ, बगैर किसी झिझक के हमारे सामने कहो और हमें बताओ, एक कॉलेज में ड्रग कौन सप्लाई करता है और इसके पीछे किसका हाथ है? हाँ हाँ, बताओ सच्चाई क्या है? देखिए, ना तो ये पुलिस स्टेशन है, ना ये अदालत है। ये हमारे कॉलेज के नाम और हमारे स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है। तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब बताओ कि सच्चाई क्या है? जी सर, वो ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन था जो अभी गया है? सर, दरअसल वो हमारा ही साथी है और वो हमें इशारे से कह रहा है कि हमारी आंख जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम आपको सब सच सच बता दें। तो फिर तुम चारों मिलकर बताओ क्या मामला है? सच्चाई है साहब कि गौरव श्रीवास्तव पर हमला हमने ही किया था और ये हमला हमने किसी के इशारे पर किया था। तुमने ये काम किसके इशारे पर किया था? सच सच बताओ। हाँ हाँ, बताओ किसके इशारे पर किया था? सर, उसका नाम, क्या नाम है उसका? सर उसका नाम राकेश ग्रोवर है। नहीं। क्या बकवास कर रहा तू? क्या बता रहा हूं तुझे मैं? मिस्टर ग्रोवर, देखिए आप यहाँ कोई जाति नहीं कर सकते, अदरवाइज हम आपको उनके बाहर निकलवा देंगे। छोड़ दीजिए। हाँ, अब बताओ इस सब के पीछे किसका हाथ है? सच्चाई क्या है? सर, हम आपको सच बता चुके हैं कि राकेश ग्रोवर वाला लड़का है जिसके इशारे पर हम कॉलेज में ड्रग्स का धंधा करते हैं। प्रिंसिपल साहब, आपने तो हमें कुछ और ही कहानी बताई थी, लेकिन ये यहाँ तो कुछ हकीकत ही कुछ और है। मैं वो बस, अब हमें कुछ और सुनने की जरूरत नहीं, सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। मेरा ऑर्डर है कि आप राकेश ग्रोवर को आज ही कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। अंडरस्टैंड? लेकिन विकास भैया, मेरे समझ में ये नहीं है, आप आए कैसे? गौरव, दीपाली मेरे पास आई थी और इसी ने मुझे बताया कि आज बोर्ड के सामने तुम्हारी पेशी थी और राकेश को मुजरिम साबित करने के लिए तुम्हें उन 4 लड़कों की पेशी करनी थी। लेकिन ग्रोवर ने मक्कारी के साथ उन 4 की जमानत करवा दी। ग्रोवर ये नहीं जानता कि मैं इस दुनिया का पुराना खिलाड़ी रह चुका हूं। खैर, आज की यह बाजी तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश थी गौरव, लेकिन भगवान की दया से वो बाजी पलट गई। लेकिन विकास भैया, अगर वो
चार मेरे खिलाफ गवाही भी दे दे तो क्या? तो क्या? तो जिस तरह से आज चेयरमैन ने राकेश को कॉलेज से निकालने का हुक्म दिया, उसकी जगह से तुम्हें भी निकाला जा सकता था। समझे तुम? ये तो तुम दीपाली का शुक्रिया अदा करो जिसने ऐन वक्त पर आकर मुझे सारी जानकारी दे दी। थैंक यू दीपाली। हाँ भाई, ये थैंक यू ओके तो हो गया। जल्दी करो, हमारी जो बहन घर पे बैठी हुई ना, हम दोनों को वहां ना देकर बहुत परेशान हुई। जी हाँ, जल्दी चलो 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 ना दीपाली, तुम भी चलो। भाई ये मेरे कहने से तो जा नहीं रही है, तुम ही कहकर देखो, शायद कुछ असर हो जाए। चलो प्लीज कम। वल्लाह, बहुत अच्छी सजावट हो गई है मोदी साहब। भाई इस घर को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं। ईसा भाई तुम्हारी तो बात ही निराली है। ये ख्वाब देखना बंद करो, अब मेहमान आने वाले हैं। तुम अगर ख्वाब देखते रहोगे तो उनका स्वागत कौन करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं मोदी साहब। भाई मेहमान आने वाले तो हमारे सर आंखों पर हैं, हम खुद आकर उनका इस्तेकबाल करेंगे। अच्छी बात है। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं जनाब? अरे आप भी तो लड़की वाले हैं। अगर लड़की वाला नहीं होता तो यहाँ क्यों बैठता? लेकिन ये अब तक मेहमान क्यों नहीं आए? हाँ बस आते ही होंगे। आशा, शकुंतला जरा सुनो तो। क्या हुआ माँ? आप परेशान क्यों नजर आ रही हैं? ये विकास और गौरव कहाँ गए? अभी तक आए नहीं। माँ, थोड़ी देर पहले दीपाली नाम की लड़की आई थी, विकास से कुछ पूछ रही थी गौरव के बारे में। उसके बाद पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। लेकिन गौरव भी तो कॉलेज से नहीं आया। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि आज इनकी बहन की मेहंदी की रस्म होने वाली है? आप परेशान मत होइए, ये लोग आते ही होंगे। लेकिन कब आते होंगे? मेहमानों के आने का वक्त हो गया। पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी उनसे? आ जाएंगे। देखिए, आप प्रगति से ये सब कुछ मत कहिएगा। अगर उसे पता चला ना कि गौरव और विकास दोनों अभी तक आए नहीं हैं, तो वो सारे रस्म छोड़कर चल देगी उन्हें ढूंढने। ठीक है बाबा, नहीं कहूँगी। आप लोग खिड़की से क्यों, दरवाजे से क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बात दरअसल ये है प्रगति कि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। अब उधर तो घर में सब मेहमान बैठे हुए हैं, अगर हम दरवाजे से आते तो सब लोग हमें यही सवाल करते थे कि आप देर क्यों हो गई, इसलिए। हाँ, वो लोग ये सवाल करते, लेकिन ये सवाल मैं आपसे नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर तुम कैसे जानती हो कि हम कहाँ से आ रहे हैं? जी हाँ, आप लोग गौरव के कॉलेज से आ रहे हैं ना? तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग गौरव के कॉलेज से आ रहे हैं? दीपाली यहाँ आई थी गौरव को पूछने, और जब उसने गौरव को यहाँ नहीं पाया और उसके बाद जब आप तीनों इस खिड़की से अंदर आए, तो मुझे समझने में देर नहीं होगी कि गौरव के कॉलेज में कोई प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को सुलझा के आप आए हैं। Am I right? अच्छा बहन, एक बात बताना, आशा या माजी ने हमारे बारे में तो नहीं पूछा? पूछा क्या? वो लोग परेशान हैं। अरे माजी। अरे विकास, गौरव, दीपाली, कहाँ गए थे तुम लोग? कहाँ गए थे माजी? हम तो यहीं थे, यहीं पे। मगर अरे हम कहीं नहीं गए थे माजी, प्रगति के पास थे यहाँ। पूछ लीजिए ना प्रगति से, बोलना। अच्छा अच्छा, चलो जाओ, मेहमानों का स्वागत करो। जी माजी, चलना गौरव, बहुत लेट हो गए हैं। चल बेटी, तू तैयार हो गई? चल, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। चल अक्षर, आओ तुम लोग। आइए आइए, आओ 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 बेटी, आओ आओ बेटी, आइए, वेलकम। आ जाओ बेटी, आइए। श्यामती, बैठो बैठो बैठो, आओ। ध्यान से भाई, भाई काफी वक्त पे पहुंच गए आप तो। जी हाँ, शादी ब्याह का मामला है। अरे प्रगति बेटी को बुलाओ। मैं लेकर। हाँ लेके।
और सब ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। आ गई आ गई। क्या बात है भाई, प्रगति के ससुराल से उसकी नंदे तो एक से बढ़कर एक आई हैं। भाई देखो, तुम लोगों को कोई पसंद हो तो पहले से बता दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, पछताते रह जाओगे। मैं बताऊं मैं? अरे भाई ये सब तो ठीक है, मगर दूल्हे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्यों भाई, हमारा होने वाला साला कहाँ है? मेरे भाई को गाली मत दे। इंस्पेक्टर साहब, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ आपका रौब चलेगा। वो आपने कहावत सुनी है ना, सारी खुदाई एक तरफ, चोरों का भाई एक संभल के रहना भैया। क्या बात है प्रगति आंटी, लगता है आपके प्यार का जादू नहीं चला उन पर, वरना वो खींचे चले आते। उनका भरोसा नहीं, शायद वो आ भी जाए। बाहर ही खड़े हो, देख लो भाई। अच्छा भाई, अब ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। बेटी तुम ये मेहंदी की रस्म शुरू करो। हाँ जाओ बेटी, जाओ बेटी। आइए। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।